हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और ये सभी प्रश्न ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं आपके लिए पहले की तरह 3 वीडियो रोज़ लेकर के आ रहा हूं भाई। 8 बजे का भी, जो रात को 8 बजे आता था, ठीक है। और एक वीडियो आता था हमारा सवेरे 11 बजे, तो 11 बजे का भी वीडियो। और एक वीडियो हमारा आता था 3 बजे, 3 PM। रात को 8 बजे, सुबह के 11 बजे और दोपहर के 3 बजे। पहले हम ये तीनों वीडियोस लेकर के आते थे अपने स्टूडेंट्स के लिए, रेगुलर वॉच करते थे, लेकिन नहीं आ पाए बीच में कुछ वजह से। लेकिन फिर से ग्रुप डी को देखते हुए अधिकतर फोकस किया जा रहा है और आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो पाए, इसलिए मैं तीनों वीडियोस रेगुलर लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए। ध्यान से देखिएगा, डेली आप तीनों वीडियोज़ को वॉच कीजिए, आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी हो पाएगी। अब देखते हैं प्रश्न को हम देखेंगे। एक सीरीज है हमारी, इसमें गलत संख्या पूछ रहा है। क्या है? 1 2 3 5 7 14 23 29। कैसे आप पता करेंगे कि इसमें कौन सी संख्या गलत है? ध्यान से देखने की जरूरत है, ध्यान से बस ध्यान से आपने देख लिया तो प्रश्न सॉल्व हो गया। कैसे? 29 मेरा क्या है? 29 क्या है? अभाज्य संख्या। 23 भी अभाज्य संख्या, यह अभाज्य नहीं है। 7 भी मेरी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है और 1 यहाँ पर दे दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि 1 भी अगर माने तो अभाज्य है, क्योंकि 1 1 से कटेगी और किसी से नहीं। इसी तरह से यहाँ पर एक सीरीज बनाई गई है 1 से स्टार्ट करके, लेकिन इसमें गलत संख्या पूछी जाए तो गलत संख्या तो आपकी 14 हो गई ना, क्योंकि अभाज्य है ही नहीं। अभाज्य संख्याओं के सीरीज में ये 14 कहाँ से आ गया? ये तो गलत आ गया ना। तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा जब गलत पूछा जा रहा है। तो दी गई श्रृंखला में गलत संख्या पूछ रहा था, तो वो गलत संख्या कौन सी हो गई? आपकी 14 हो गई। यही आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, किसी को भी यहाँ प्रश्न में कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि CEJO को XVQL लिखा जाता है तो VDIP को कैसे लिखा जाएगा? भाई ध्यान से देखने की जरूरत है, और कुछ बच्चे समझ भी गए होंगे प्रश्न में हो क्या रहा है। मैं बता रहा हूं, जैसे कि फर्स्ट पे A आता है, लास्ट पे Z, सेकंड पे B आता है और लास्ट से सेकंड पे Y आता है, फर्स्ट से थर्ड पे C आता है और लास्ट से थर्ड पर X आता है, फर्स्ट से 4 नंबर पे D और लास्ट से 4 नंबर पे W आता है। ये हो रहा है इसमें अपोजिट वाली बात। जैसे कि हमारा C है और कौन है? E है, J है और O। इनका रिलेशन किस किस से है? हमारा X, V, Q और L। अब फर्स्ट से 3 नंबर पे C और लास्ट से 3 नंबर पे X है। क्लियर? तो यही रिलेशन है। फर्स्ट से 5 नंबर पे E, लास्ट से 5 नंबर पे B। ठीक है। फर्स्ट से 10 नंबर पे J आता है, लास्ट से 10 नंबर Q। फर्स्ट से 15 नंबर पे O और लास्ट से 15 नंबर पे L आता है। बस बन गया रिलेशन। वही रिलेशन अब यहाँ बनाना है, B, D, I और P। भाई फर्स्ट से 2 नंबर पे B तो लास्ट से 2 नंबर पे आपका Y आता है। ठीक है। फर्स्ट से 4 नंबर पे D और लास्ट से 4 नंबर पे W आता है। YW देखिए किस में दे रखा है, YW। भाई यही ऑप्शन है YW और एक ये ऑप्शन है YW, 2 मिल गए ना। तो आगे अभी और सॉल्व कीजिए। ठीक है। अभी और भाई फर्स्ट से 9 नंबर पे I आता है और लास्ट से 9 नंबर पे कौन आता है? R। अब देखिए YW के बाद में R कहाँ है? YW के बाद में R यहाँ पर है, तो B ऑप्शन ही तो सही हो गया। बस देखते हुए चलिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस देखते हुए चलिए कौन सा सॉल्व हो रहा है, कौन सा मैच कर रहा है, वही आंसर हो गया। आगे पूरा सॉल्व करना चाहते हैं कर लीजिए। ठीक है, क्लियर हुई सभी को बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही बेनारेख बताओ। बैंगन, मांस और सब्जियां। देखिए हमारा बैंगन एक सब्जी है, लेकिन मांस क्या है? मांस सब्जी के अंतर्गत आता है क्या? बिल्कुल भी नहीं आता। अब जैसे कि हमारी सब्जियां हैं, हमारे जो डायग्राम बनेगा ये सब्जी का बन गया बिल्कुल। अब सब्जी में हमारी सभी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आलू, बैंगन, गोभी, टमाटर, सभी चीज़ें सब्जी के अंदर आती हैं। तो बैंगन मेरा क्या हो गया? ये जो है मेरा ऊपर वाला आरेख, ये सब्जी का हो गया। अब सब्जी के अंदर ही मेरा ये बैंगन वाला डायग्राम आ जाएगा। भाई सब्जी के अंतर्गत ही आती है सारी चीज़ें सब्जियों के अंदर। लेकिन ये मांस है, ये कोई एक सब्जी नहीं है भाई, ये कोई खेत में नहीं उगाया जाता, ये कोई सब्जी नहीं है, ये कोई जानवर को मारा जाता है उसका मांस जब खाया जाता है।
तो ये मेरा सब्जी के अंदर नहीं आएगा, ये सब्जी से अलग आएगा। ऐसे करके इधर लिख दो, इधर लिख दो, इधर बाहर कहीं भी लिख दो, लेकिन बैगन तो सब्जी वाले के अंदर ही आएगा और मांस बाहर आएगा। तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। अब इस तरीके से कौन सा डायग्राम है उसे आप देखिए। इस तरीके से डायग्राम मेरा सी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये मेरे प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बात सभी को समझ में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 है, 135 है, 7 है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी भाई क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे? 5 से 135 आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर 5 है, अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँ तब भी 135 नहीं बनेगा, और 5 का क्यूब करूँ तब भी नहीं बनेगा। बनेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई रिलेशन होता है जिससे रीजनिंग में ही सफलता मिलेगी, लॉजिक से। अगर मैं 5 का क्यूब कर दूँ तो भाई 5 का क्यूब आप सभी जानते हैं 125 होता है, लेकिन यहाँ पर है 135। तो 125 से 135 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 जोड़ना पड़ेगा। तो 125 में 10 जोड़ूंगा तब मुझे 135 मिलेगा। ठीक है, 5 से 135 कैसे बनाया पता चल गया। अब मेरे पास 7 है, 7 से क्वेश्चन मार्क बनाना है। मैंने क्या किया? पहली संख्या का क्यूब, यहाँ पर मेरे पास 7 पहली संख्या, तो 7 का क्यूब करूँगा। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। अब मैंने क्या किया? क्यूब में 10 जोड़ा, तो यहाँ भी क्यूब में मैं क्या करूँगा? 10 जोड़ूंगा भाई। 343 में 10 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 353। और 353 आप देखिए किस ऑप्शन में? 353 दे रखा आपके पहले ही ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे बात समझ में, अच्छे से समझ में आ रहे हैं सभी प्रश्न। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? एक आकृति आपको दी गई है, इसमें कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताना है। तो मैं क्या करूं? सबसे पहले छोटे छोटे जो त्रिभुज हैं वो काउंट कर लेता हूं। जैसे एक ये त्रिभुज हो गया, दूसरा ये त्रिभुज हो गया, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक है, चौथे के बाद पांचवा ये हो गया ऐसे करके 5, ये छठा हो गया ऐसे करके 6, ये 7 हो गया ऐसे करके 7, और ये 8 हो गया। तो इसमें सिंगल सिंगल 8 त्रिभुज मुझे दिखाई दे रहे थे, मैंने 8 काउंट कर लिए। अब और कौन से त्रिभुज इसमें बन रहे हैं वो देखना है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं। ऐसे करके एक ये त्रिभुज बन रहा है बड़ा वाला, एक ये हो गया, और एक नीचे की तरफ हो गया। तो कितने बन गए? ये 2 बन गए। अब यहाँ से काउंट करेंगे, एक ये बन गया ऐसे, एक ये हो गया, और एक ही इधर साइड हो गया, तो 2 ये बन गए। तो कितने बनना है? 4। तो 8 में 4 और जोड़ दो, 8 में 4 जोड़ दो, कितने बनना है? 12। 12 कहाँ दे रखा है? सी ऑप्शन में। ये आपका आंसर हो गया। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं दोस्तों? 12 त्रिभुज दिए गए हैं। आप ध्यान से देखिएगा, 12 त्रिभुज। सबसे पहले मैंने 4 त्रिभुज गिन लिए, छोटे छोटे गिनने के बाद जो बड़े बड़े बन रहे थे 2 को मिला करके उनको भी मैंने ऐड किया। ऐसे बन रहे हैं और ऐसे बन रहे हैं। ठीक है, 4 त्रिभुज। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है। क्लियर, कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं होगी। यहाँ तक कोई भी परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।